Hello friends, welcome to RBT Learning channel. Very good evening. In previous video we covered two sections of Integrated Goods and Service Tax Act 2017. Now in this video we will learn section 9, section 11 and section 10 of Integrated Goods and Service Tax Act 2017. But let's uh, discuss the what we learned in our previous lecture. We discussed the concept of supply, what is supply under GST, interstate supply section 7, section 8 intrastate supply, and let's discuss these examples. Friends, in first example, location of supply is in Pune and place of supply is in Jaipur. It is when in this case goods are sell from supply from one state to another state. So nature of supply will be interstate supply. So IGST will be charged. In second example, location of supply is in Pondicherry and place of supply is in Pondicherry. Pondicherry is a union territory, but nature of supply is intrastate supply. तो GST will be charged as CGST plus SGST. अब ये CGST plus SGST कैसे हुआ, UTGST क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इन केस ऑफ GST पौंडीचेरी को स्टेट माना जाता है, स्टेट, क्योंकि पौंडीचेरी को खुद का स्टेट असेंबली है, तो उसकी वजह से उसको स्टेट करके कंसिडर करते हैं, तो इसलिए SGST लगेगा. सूरत इज़ अ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड POS इज भी सूरत ही है, तो सेम स्टेट में ही है, गुजरात में सूरत, तो इंट्रा स्टेट होगा, तो उसमें लगेगा CGST प्लस गुजरात गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है. नेक्स्ट है दमन इज लोकेशन ऑफ सप्लाई इज दमन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज दादरा नगर हवेली. तो दीज both are the union territories, so it is interstate supply and IGST will be charged. Next is location of supply is in Jammu and Kashmir, place of supply is in London, that is LOS is in India and POS is outside India, तो उस केस में इंटरस्टेट ही होगा, IGST चार्ज होगा. नेक्स्ट इज दिल्ली है लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन मुंबई, तो नेचर ऑफ सप्लायर हो गया इंटरस्टेट. इंटरस्टेट कैसे होगा? बिकॉज यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट कवर होगा जिसमें था कि सेक्शन 7 में भी कवर नहीं हो रहा है इंटरस्टेट सप्लाई में, एंड बट टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई हो रहा है. तो उसका एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर गुड्स सप्लाई हो रहे हैं टूरिस्ट को, भले अगर यहाँ पे होता कि LOS दिल्ली में होता और POS भी दिल्ली में होता, तो उस केस में हमारा इंट्रा नहीं होता, इंटर ही होता, बिकॉज ऑफ टूरिस्ट, LOR इज़ टूरिस्ट, तो उस केस में इंटर स्टेट ही लगेगा, तो उस पर लगेगा IGST इंटर स्टेट सप्लाई के केस में. नेक्स्ट इज LOS इज़ इन नागपुर, SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, और LOR इज़ इन रायपुर एंड POS इज़ इन प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ इन चेन्नई, तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा? इंटरस्टेट होगा, बिकॉज SEZ से गुड्स सेल कर रहे हैं या SEZ से गुड्स हम लोग बाय कर रहे हैं, तो उस केस में IGST लगेगा और वो इंटर स्टेट सप्लाई के केस में कंसीडर किया जाएगा. नेक्स्ट इज LOS इज़ इन अमेरिका एंड POS इज़ इन दुबई. ये दोनों टैक्सेबल टेरिटरीज नहीं है, इंडिया में नहीं आती है, तो उस पर नेचर ऑफ सप्लाई कुछ भी नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल. GST भी कुछ नहीं लगेगा. अगर कुछ सप्लाई का टाइप ही नहीं है तो फिर GST भी नहीं चार्ज होगा, बिकॉज टैक्सेबल टेरिटरी में आता ही नहीं है. नेक्स्ट इज लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इंडिया अंडर GST. Definition of India under GST is given under section 2 subsection 56. तो इसमें फर्स्ट है कि लैंडमास ऑफ इंडिया, दैट इज़ इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. लैंडमास, ये जो इंडिया पूरा है
इसकी लैंड, वो है लैंड मास ऑफ इंडिया. एंड सेकेंड इज टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, दैट इज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन. ये बेस लाइन जो है वहाँ से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो टेरिटोरियल वाटर्स हैं इंडिया के. थर्ड है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो है 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन. एंड ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया. कॉन्टिनेंटल शेल्फ मीन्स जो सी में अंदर जो लैंड एरिया होती है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ. एंड फोर्थ है सी बेड एंड सबसॉइल, जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है वो है सी बेड एंड सबसॉइल. फिफ्थ वन इज एयर स्पेस. एयर स्पेस ऊपर जो हमारी आसमान है वो स्पेस एरिया, वो भी ये सब आता है जीएसटी में. इंडिया का डेफिनेशन क्या है. नेक्स्ट वन इज सेक्शन 9 सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर. हम लोग ने टेरिटोरियल वाटर्स तो देख लिए, बेस लाइन से काउंट होते हैं अप टू 12 नॉटिकल माइल्स इंडिया के डेफिनेशन में. अभी देखते हैं कि सप्लाईज अगर हो रही है टेरिटोरियल वाटर्स में तो उसके इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा. लेट्स सी. व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, then LOS or POS shall be deemed to be in a coastal state or union territory. अगर उसके नियर बाय कोई स्टेट होगा या यूनियन टेरिटरी होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो कंसीडर किया जाएगा. वेयर द नियरेस्ट प्लेस ऑफ अप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड, उसके नियर बाय जो स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है. अभी इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मिस्टर ए है, वो इंजीनियर है, वो रजिस्टर्ड है मुंबई में, मीन्स वो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज. तो उसमें से हम लोग फर्स्ट लाइन में से देख सकते हैं कि LOS लोकेशन ऑफ सप्लायर, जो सर्विस सप्लाई कर रहा है वो मुंबई में है. एंड देन वो सर्विस कहाँ पे सप्लाई कर रहा है, हाजी अली ट्रस्ट, वेयर सर्विसेज इज इन रिलेशन टू इमूव प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन अरेबियन सी, दैट इज टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया. तो हाजी अली में, हाजी अली इज़ नियर बाय मुंबई, इसके नियर बाय स्टेट कौन सा है, मुंबई. और वो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड है उधर ही सी में ही सिचुएटेड है. तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी माना जाएगा मुंबई में. तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में है, मुंबई में है, डेट इज़ महाराष्ट्र में ही है. तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई. और जीएसटी कौन सा चार्ज होगा, CGST प्लस महाराष्ट्र SDST. ये हम लोग ने समझ लिया. उसके बाद समझते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई ना 3 केसेस में है. एक तो गुड्स के केस में सेक्शन 10 में कवर किया गया है प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू गुड्स. नेक्स्ट वन इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू सर्विसेज, दैट इज कवर्ड इन सेक्शन 12 and 13. Next one is place of supply in case of import and export of goods, that is covered in section 11 of IGST Act 2017. ये सब sections जो हैं वो IGST Act 2017 के ही हैं. प्लेस ऑफ सप्लाई जो है गुड्स के केस में सेक्शन 10 में है. प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज सेक्शन 12 and 13. प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कवर्ड इन सेक्शन 11 ऑफ IGST Act 2017. अभी देखते हैं फर्स्ट प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दैट इज़ कवर्ड इन सेक्शन 11. अभी इम्पोर्ट क्या होता है, इम्पोर्ट मीन्स हम लोग बाहर से गुड्स मंगवाते हैं अपनी देश में. जैसे कि बाहर से चाइना से भी बहुत सारे गुड्स आते थे इंडिया में. तो उसका मतलब यही है कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया. तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा. प्लेस ऑफ सप्लाई का हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों डिटरमाइन करते हैं जीएसटी में, बिकॉज इनवॉइस जो होता है बिजनेस टू बिजनेस के केस में आपने जो इनवॉइस देखा होगा तो उस इनवॉइस पे कौन सी राइट टैक्स लगनी चाहिए. तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये इम्पॉर्टेंट टर्म है जो डिफाइन करता है कि हमें कौन सी टैक्स लगानी है, कौन सी टैक्स चार्ज करनी है. उसके बेसिस पे ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू पे कौन सी टैक्स लगेगी.
तो प्लेस ऑफ सप्लाई इम्पोर्ट कर रहे हैं जब भी हम लोग गुड्स, तो उसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर, दैट इज़ बाहर से गुड्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये जो पर्सन यहाँ पे रिसीव कर रहा है गुड्स, पर्सन नेम्ड एज इम्पोर्टर, तो उसकी जो लोकेशन है वही मानी जाएगी। इसमें एग्जांपल है कि मिस्टर जैक अ पर्सन रजिस्टर्ड इन दिल्ली इम्पोर्ट कार्स फ्रॉम यूएसए, बाहर से कार्स आ रही हैं दिल्ली में, जो पर्सन रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा दिल्ली। नेचर ऑफ सप्लाई इज इंटर स्टेट सप्लाई, बिकॉज हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड्स, तो इम्पोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो IGST लगता है, दैट इज़ वो उसका नेचर क्या है सप्लाई का, इंटर स्टेट सप्लाई। एंड GST कौन सा है, IGST लगेगा। अभी नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मीन्स यहाँ से गुड्स बाहर जा रहे हैं आउटसाइड कंट्री में, इंडिया से गुड्स बाहर आउटसाइड कंट्री में जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर वाली प्लेस में गुड्स सप्लाई करना, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। जैसे कि अभी इसमें एग्जांपल है मिस्टर रेमो अ पर्सन रजिस्टर्ड इन मुंबई सप्लाई गुड्स टू लंदन, यहाँ का पर्सन मुंबई वाला वो गुड्स सप्लाई कर रहा है लंदन में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लंदन। नेचर ऑफ सप्लाई होगा इंटर स्टेट सप्लाई। GST कौन सा चार्ज होगा, IGST। अभी एक्सपोर्ट जो है वो उनको जीरो रेटेड सप्लाई भी बोला जाता है, बिकॉज जीरो रेटेड मीन्स उन पर कोई टैक्स नहीं लगता, वो नील रेट है। बट कुछ कुछ केसेस में एक्सपोर्ट वाले गुड्स पे भी टैक्स लगता है, बट उसका जो टैक्स है वो उसका रिफंड भी मिलता है, तो उसको कंसेप्ट को बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। एक्सपोर्ट पे टैक्स क्यों नहीं लगता है, बिकॉज ऑफ हमारी कंट्री में जैसे फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी आए, इसकी वजह से एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। अगर टैक्स लगाया भी जाता है तो उसका रिफंड मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है अगर एक्सपोर्ट हुआ है तो। नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्लेस ऑफ सप्लाई in relation to supply of goods, section 10। Place of supply is used to determine the right tax to be charged on the invoice। कौन सी टैक्सेस चार्ज होती हैं GST में, CGST, SGST, IGST, UTGST। तो ये राइट टैक्स फाइंड आउट करने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई ये टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है GST में। इस अभी एग्जांपल है कि सपोज लोकेशन ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र में एंड प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र में, तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई। एंड GST कौन सी चार्ज होगी, CGST प्लस महाराष्ट्र SGST विल बी चार्ज। नेक्स्ट एग्जांपल इज लोकेशन ऑफ सप्लाई इज इन गुजरात एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन दिल्ली, तो नेचर ऑफ सप्लाई विल बी इंटर स्टेट सप्लाई, बिकॉज in this situation goods are supplied from one state to another state, that is Gujarat to Delhi, तो interstate supply लगेगा। एंड GST कौन सा लगेगा, IGST। नेक्स्ट कंसेप्ट इज movement of goods, that is covered in section 10 subsection 1 clause A। मूवमेंट ऑफ गुड्स, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कंसीडर करेंगे, प्लेस वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं इसका मतलब। एग्जाम्पल है ABC लिमिटेड रजिस्टर्ड इन मुंबई इज सप्लाइंग गुड्स टू XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड इन नागपुर। ABC लिमिटेड सप्लायर हो गया तो लोकेशन ऑफ सप्लाई होगा मुंबई, एंड XYZ लिमिटेड जो रजिस्टर्ड है नागपुर में वो हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई नागपुर। ये कैसे हुआ, बिकॉज बाय ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, ABC लिमिटेड रजिस्टर्ड इन मुंबई इज सप्लाइंग गुड्स टू XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड इन नागपुर बाय ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मुंबई टू नागपुर थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट, दैट इज गुड्स की मूवमेंट हो रही है, गुड्स ट्रांसपोर्ट के थ्रू सप्लाई की जा रहे हैं, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहाँ पे गुड्स टर्मिनेट होंगे, दैट इज़ नागपुर में सप्लाइड होंगे, तो नागपुर हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हमारा नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंट्रा स्टेट, बिकॉज मुंबई एंड नागपुर महाराष्ट्र में ही आते हैं,
एंड जीएसटी क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस महाराष्ट्र एसजीएसटी। ओके, इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, बिल टू शिफ्ट मोड। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर गुड्स डिलीवर हो रहे हैं सप्लायर से रेसिडेंट के थ्रू, या तो कोई थर्ड पर माना एजेंट के ऑर्डर से गुड्स सप्लाई हो रहे हैं, तो उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। सी, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ बिल टू शिफ्ट मोड इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड person where the goods are delivered by supplier to a recipient or any other person on the direction of third person। मतलब अभी डायरेक्टली गुड्स सेल हो रहे हैं, एक वे है सप्लायर से रेसिपिएंट को जा रहे हैं, या तो दूसरा वे है कि इनडायरेक्टली जैसे बीच में कोई एजेंट है उसके बोलने पे गुड्स सप्लायर थर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं। तो बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द डीम दैट थर्ड पर्सन रिसीव द गुड्स। इस केस में माना जाएगा कि थर्ड पर्सन ने रिसीव किए हैं गुड्स। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए रजिस्टर्ड इन मुंबई received an order from Mr. P registered in Ahmedabad to deliver goods to Mr. R who is registered in सूरत। अभी मिस्टर ए रजिस्टर्ड है मुंबई में, उसने उसको ऑर्डर दिया मिस्टर पी रजिस्टर्ड है जो अहमदाबाद में, उसको बोला क्या कि भाई तू गुड्स मिस्टर आर को सेल कर जो सूरत में है। तो सप्लायर तो मुंबई वाला होगा, जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो मुंबई होगा, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ना मिस्टर ए के लिए वो होगा अहमदाबाद, बिकॉज मिस्टर पी जो है वो थर्ड पर्सन है, उसके बोलने पे मिस्टर आर को गुड्स सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है मिस्टर ए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ए के लिए जो है प्लेस ऑफ सप्लाई होगी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन इसमें कौन है, अहमदाबाद में जो पर्सन रजिस्टर्ड है मिस्टर पी। तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंटर स्टेट सप्लाई, दोनों अलग अलग स्टेट है, मुंबई एंड अहमदाबाद। मुंबई कम अंडर महाराष्ट्र एंड अहमदाबाद कम्स अंडर गुजरात। तो जीएसटी कौन सा चार्ज होगा, आईजीएसटी, इंटर स्टेट है। तो नेक्स्ट है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। पहले हम लोग ने देखा था सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में मूवमेंट ऑफ गुड्स। अभी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में देखेंगे नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स ट्रांसपोर्ट के थ्रू सप्लाई नहीं हो रहे हैं, मूवमेंट ही नहीं है कुछ भी। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्लेस वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड। इसमें एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर एक्स जो है गुजरात में है, उसने मशीन दी है लीज पे मिस्टर वाई जयपुर जो जयपुर में है, उसको कुछ प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स की। बट एक साल के बाद मिस्टर वाई जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मिस्टर एक्स को कि भाई तू मुझे अपनी मशीन दे दे, जो वो एग्री कर रहा है, मिस्टर एक्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मशीन जो है वहाँ गुजरात में ही जयपुर में ही थी, तो वहाँ से उसका कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ और उसने जयपुर में ही एक साल के बाद उसने परचेज़ कर दी पैसे देके, तो उसके इसमें कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लाई इज़ इन गुजरात, प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ इन जयपुर, नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंटर स्टेट सप्लाई होगा, दोनों अलग अलग स्टेट में है। जीएसटी क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी। नेक्स्ट कंसेप्ट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, व्हेन गुड्स आर इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड। हम लोग कुछ भी गुड्स परचेज करते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर, एसी परचेज किया, तो उस केस में इंस्टॉलेशन भी जो गुड्स का जहाँ पे होता है वही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स प्लेस, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस वेयर गुड्स आर इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड, जहाँ पे गुड्स इंस्टॉल होते हैं। अभी इसमें एग्जांपल है कि ABC लिमिटेड रजिस्टर्ड इन सूरत इंस्टॉल्ड एयर कंडीशनर इन द क्लासरूम्स ऑफ XY एकेडमी लोकेटेड इन पटना। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन सी है, सूरत, प्लेस ऑफ सप्लाई है पटना जहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहे हैं गुड्स, एंड नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंटर स्टेट, जैसे अलग अलग स्टेट में है, और जीएसटी लगेगा आईजीएसटी।
Section 10 subsection 1 clause E, goods supplied on a board a conveyance for consumption. जब भी गुड्स सप्लाइड किए जाते हैं कन्वीनियंस के थ्रू, जैसे कि वेसल्स के थ्रू, एयरक्राफ्ट के थ्रू, व्हीकल के थ्रू, आई मीन टू से एयरक्राफ्ट एरोप्लेन के थ्रू या तो वाटर वेज के थ्रू या रोड वेज के थ्रू गुड्स सप्लाई होते हैं, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस में होगा प्लेस वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड अ कन्वीनियंस। अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। RIL Limited of Mumbai entered into contract with Jet Airways for supply of food to passengers flying on Mumbai Delhi Kolkata route। तो RIL है वो एंटर हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में जेट एयरवेज के साथ। तो RIL है लोकेशन ऑफ सप्लायर दैट इज़ इन मुंबई, एंड ये इसमें जेट एयरवेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है पैसेंजर्स को फूड सप्लाई करने के लिए। एयरक्राफ्ट टू कमेंस द जर्नी फ्रॉम मुंबई, द फूड पैकेट्स वर लोकेटेड ऑन बोर्ड द एयरक्राफ्ट इन गुजरात। कहाँ से लोकेटेड किए गए? गुजरात से किए गए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात, क्योंकि लिखा हुआ है कि भाई प्लेस वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड अ कन्वीनियंस, जहाँ से गुड्स लिए जाते हैं कन्वीनियंस में बोर्ड किए जाते हैं, तो वो है यहाँ पे गुजरात। तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा? इंटर स्टेट सप्लाई होगा, दोनों डिफरेंट स्टेट्स में है। लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड GST लगेगा IGST। तो सेक्शन 10 में ये जो भी हम लोग ने देखे अलग अलग सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज A से लेके सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज E तक, तो ये सब केसेस थे। कौन से केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा है, तो हमको वो ध्यान पे रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहाँ पे ही हम लोग कंप्लीट करते हैं। इफ़ you have any doubts related to this lecture, please message in the comment box. Thank you so much.